मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.2। ठीक है, 8.2 में हमारा क्या था, पहले हमें उसकी वैल्यू निकालनी। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो था सिर्फ नॉर्मली परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमें क्वेश्चन उसकी वैल्यू के थ्रू, पहले हम वैल्यू निकालना सीखेंगे क्योंकि वैल्यू लर्न करना टफ हो जाता है, इसलिए हम पहले वैल्यू निकाल हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। हमने इसको लिखा 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद क्या किया, सभी नंबर को, लास्ट नंबर में 4 था तो हम 4 से सारे नंबर को डिवाइड कर देंगे। 4 4 सब नंबर को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद हम इन सभी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 0 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वैल्यू 0। जब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 का 2। इसको किया 2, मतलब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 1/√2। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ऊपर तो √3 हो जाएगा और 4 की रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, कैंसिल होगा। 1 और 1 का रूट निकालेंगे तो वो भी हमारा 1 आएगा। तो हम देखते हैं क्या आता है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अगर ये निकालना आपको समझ में आ गया, अब आपको किसी भी वैल्यू को लर्न नहीं करना है, इसका अपोजिट लिखते हैं। इधर 90 था 1, फिर क्या था √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। हमने क्या किया, सिर्फ साइन की वैल्यू निकाली और साइन की वैल्यू निकालने के बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा। 90 की वैल्यू 0 पे, 60 की वैल्यू 30 पे, 45 की वैल्यू 45 पे, 30 की वैल्यू 60 पे और 0 की वैल्यू 90 पे। हम एक चीज और जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, टैन थीटा। इट मीन्स अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर दें तो हमारा टैन की वैल्यू आ जाएगी। तो वही करते हैं, 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0, 1/2 और √3/2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे √3 और इसको डिवाइड करेंगे 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो हमने ये कहा, हम प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो हमने यही कहा था कि हमको सिर्फ साइन कॉस टैन निकालना आना चाहिए। इसके बाद हम सिर्फ रिवर्स करते हैं, सिर्फ रिवर्स पता है टैन किसका है, कॉट का, तो इसको रिवर्स लिखो 0.1, इट मीन्स इनफाइनाइट। cot 30 √3, 1/3 था, इसका रिवर्स किया तो क्या हो गया √3। 1/1 मतलब 1, √3 को अपॉन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। इसका रिवर्स करेंगे, इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इट मीन्स 0, 1/0 और 1/0 को जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.1, इट मीन्स 0। इसके बाद कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। इसका रिवर्स 1/1 मतलब 1, सेक 30 2/√3, √2/1 है, इट मीन्स √2, 1/2 इट मीन्स 2, 0.1 मतलब 1/0, इट मीन्स इनफाइनाइट। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। इसका 0.1 मतलब 1/0, इनफाइनाइट। 1/2 इट मीन्स 2, 1/√2 इट मीन्स √2, √3/2 इट मीन्स 2/√3 और 1/1 इट मीन्स 1। ठीक है,
अब आपको वैल्यू लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने वैल्यू निकालना सिखाया था, उसी वैल्यू को पुट करते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3/4 प्लस इसको करेंगे 1/4, एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 = 4/4, कैंसिल 1। यहां से आया। कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, प्रीवियस में हमने बताया था कि इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमने कहा था sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसको हमने लिख दिया sin a प्लस b, जिसमें हमने किया था 60 + 30 sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, वही हमारा यहाँ रिप्रेजेंट हुआ। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो बोथ आर सेम, दैट इज कैंसिल आउट। तो क्या बचा 2 × 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 = 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 अपॉन sec 30। sec किसका अपोजिट होता है, cos का। cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी है 2/1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया 1/√2 अपॉन एलसीएम लेंगे √3 आएगा, इधर करेंगे तो कितना आएगा 2 + 2√3। हमने कहा था डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो क्या होता है रिवर्स हो जाता है, तो इसको लिख देते हैं 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा √3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा। डी पार्ट पे आते हैं। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 मतलब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो 2/√3 अपॉन sec 30 मतलब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, रिवर्स कर देंगे तो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस cot 45 वैल्यू कितनी होती है 1। अगर देखा जाए तो ऊपर और नीचे सेम है, सॉरी सेम नहीं है, एलसीएम लेंगे 2√3 आएगा, इधर आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन, फिर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल 4 आएगा, प्लस 2 से कैंसिल 3√3 आएगा, प्लस 2√3 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया √3 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में 1 + 2 माइनस 4 अपॉन नीचे 4 प्लस √3 कॉमन लिया तो कितना आ गया 1 + 2। इसको हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई पार्ट देखते हैं क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 5 ×
cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर करके लिखेंगे तो 1/4 इंटू 1/4 प्लस 4 का 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4/3, tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो -1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर किया तो 1/4, cos स्क्वायर 30 √3/2, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3/4, इधर हमने मल्टीप्लाई किया 5/4, इधर मल्टीप्लाई 4 4 से 16/3 -1, इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, तो हमने इस ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो 4 और 3 का जब एलसीएम लिया कितना आया 12 आया, तो हमने 12 का जब 4 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, 3 का 12 से डिवाइड किया 4 4 16 4 जा 64 -12, इनको सॉल्व करेंगे जब 15 में 12 को माइनस करेंगे 3 आएगा और 64 में 3 ऐड कर देंगे तो 67/12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है ऑप्शनल है, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है उसको मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में ये कई बार पूछा गया है, मुझे नहीं रिमेंबर कितनी बार, लेकिन ये है अल्टरनेट आता है, 1 ईयर आएगा, सेकंड ईयर नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, चाहे आपको एमसीक्यू में मिलेगा चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले में क्या दिया गया है tan a + b = √3, तो हम लिख सकते हैं tan a + b = √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, ठीक है, दोनों साइड tan है तो हम इसको लिख सकते हैं a + b = 60। इसी तरह में दिया गया है tan a - b = 1/√3, इसको हम लिखेंगे tan a - b = 1/√3, tan a - b = tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो ये 30, बोथ साइड tan है तो हम इसको लिख सकते हैं a - b = 30, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड। Solving the equation first and second. Solving the equation first and second. तो जब हम a + b = 60 and a - b = 30 सॉल्व करेंगे, दैट इज कैंसिल आउट, 2a = क्या हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 45 + b = 60, 45 को उधर मूव करेंगे तो b = कितना आ जाएगा 15। तो हमसे कहा गया था क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी टीचर जल्दी ये नहीं रिमेंबर करता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनइक्वालिटी फॉर्म का, इसका क्या मतलब होता है 0 लेस देन इक्वल टू, मतलब 0 से वैल्यू लेस होगी या a + b की हम कह सकते हैं ग्रेटर होगी और 90 के इक्वल या लेस होगी। तो हमने देखा a की वैल्यू हमारी क्या है 45 और b की वैल्यू हमारी क्या है 15, अगर a + b करते हैं तो हमारा ये दोनों मिलके कितना बनता है 60। इनइक्वालिटी फॉर्म में देने का मतलब यही था कि हमारी वैल्यू 0 से ग्रेटर आनी चाहिए और 90 के इक्वल या फिर 90 से लेस आनी चाहिए। तो देखिए देखने से पता चल रहा है a और b दोनों का सम a + b करेंगे तो हमारा कितना आएगा 60, ठीक है। थैंक यू।